तो दोस्तों मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम जो है 26 तारीख को समाप्त होने वाला है और जिस जिस का पेपर हो जा रहा है उन सारे के मन में अब एक ही क्वेश्चन बार बार वो हर एक ग्रुप में हर एक जगह पूछे जा रहे हैं कि कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ क्या होगा। बस एग्ज़ाम हुआ नहीं कि कट ऑफ और कोई यूट्यूब वाला आपको अगर बता दे कि ये कट ऑफ जा सकता है तो उसके ऊपर है इतना नहीं जाएगा, इतना नहीं जाएगा, फलाना फलाना ब्ला ब्ला जो भी है। तो सबसे पहले मैं बात बताऊं कि आप लोग इतना कटअप के पीछे क्यों पड़ जाते हो। आप इतना कटअप के पीछे पड़ते हो तभी कोई यूट्यूबर आके आपको कटअप बताता है और फिर उसकी वीडियोज चलती हैं। तो आप इतना सोचा ही मत करो। कटअप आपको पता है कि प्रिडिक्शन जो है लास्ट ईयर आपने देखा सीजीएल का प्रिडिक्शन, ऐसा नहीं कि एक का सही हुआ किसी का सही नहीं हुआ, ठीक है। किसी का भी प्रिडिक्शन सही नहीं हुआ। कौन कितना कम बताया ज़्यादा बताया सब अलग, जो कट ऑफ गई थी वो किसी के रेंज में थी ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था उतना कट ऑफ। तो इस ईयर भी क्या होगा कोई नहीं जानता, ठीक है। तो अभी से आप लोग बिना आंसर की देखे हुए कट ऑफ के पीछे क्यों पड़ गए हो। मेरे ही ग्रुप में आते हैं और मेरे से पूछते हैं भाई मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मैं सेफ हूँ। मैं उनको क्या बोलूँ कि सेफ हो नहीं हो। भाई मार्क्स देख के तो लगता ही है कि आप सेफ हो, ठीक है। लेकिन आपके मन में अब फिर पिछले साल जो कट ऑफ हमारी चली गई थी उसको देखकर और अभी जो रिसेंटली अनफेयर एग्जाम हो रहा है उन सारी चीज़ों को देखकर बता पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अभी आप देखो कि एग्जाम पूरा आपका अनफेयर है, फिर से रिमोट एक्सेस हुई है। न्यूज आपकी अभी आई है कि रिमोट एक्सेस हुआ है यूपी में। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो फिर कटअप तो ये आपकी डेफिनेटली है कि अनप्रिडिक्टेबल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिमोट एक्सेस का मतलब समझ रहे हो ना कि ज़्यादा स्कोर लाएंगे बच्चे वहाँ पर, ठीक है, जो भी कर रहा होगा। तो यहाँ पर बता पाना भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप लोग इतना भी परेशान मत हुआ करो, ठीक है। चीज़ें चल रही हैं, आप देखो आपका पीआईएल डाला हुआ है, ठीक है, कोर्ट में। तो पीआईएल में भी अभी सुनवाई होगी, अर्ली हेयरिंग होने वाली है। जैसा कि अपडेट मिला है कि सारे प्रूफ्स जो हैं वो दे दिए गए हैं, ठीक है, कोर्ट में सबमिट हो चुका है और डेट जो है बहुत जल्द आपको इसी वीक में देखने को मिल जाएगा, ऐसा है। अब मिल जाता है इस वीक में डेट, तो क्या कोर्ट जो है इसमें इंटरवेन करती है या नहीं करती वो देखने वाली बात है। तो देखो हमको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। आपको ऐसे पैनिक नहीं होना पड़ेगा। ऐसे तो जो चीज़ें चल रही हैं इसमें आप क्या ही कर लोगे। हम लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, हम लोगों ने ट्विटर कैंपेन भी किया, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाए, इशूज़ को लगातार राइज किए, बट उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं। एग्ज़ाम हो ही रहा है और वैसा ही चल रहा है जैसा आपको अभी इतने सारी न्यूज़ आ रही हैं, उसके बावजूद भी एग्ज़ाम हो रहा है। जबकि एसएससी को शर्म होती तो एसएससी एग्ज़ाम नहीं कराती, लेकिन एसएससी जो है उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि हाँ एग्ज़ाम, उनके नज़र में एग्ज़ाम बहुत स्मूथली चल रहा है। वो हर दिन रिलीज कर देते हैं अपनी प्रेस कि हमने 5 लाख बच्चों का अभी तक करा लिया एग्ज़ाम स्मूथली, हमने 10 लाख बच्चों का करा लिया, हमने इतने लाख बच्चों का पेपर करा लिया। लेकिन पेपर कितना, मतलब आप बताओ कि जब आपके किसी एक एरिया से रिमोट एक्सेस की न्यूज आती है तो वो पेपर अनफेयर हो गया ना। तो उसे तो ऐसे देखो तो उसे कैंसिल होना चाहिए पेपर को। क्योंकि अगर उस पर्टिकुलर जहाँ पे भी ये रिमोट एक्सेस हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सीट हैं, ठीक है। आप इस बार टीयर 2 में कह रहे हो कि हम बुलाएंगे, मतलब टीयर 2 1 डे सिंगल डे में होगा, तो ऐसे में बच्चे कम बुलाए जाएंगे। तो क्या पता कि यही लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर जो रियल एस्पिरेंट है जो मेहनत कर रहा है वो सिलेक्ट ही ना हो। तो एसएससी को ही समझना चाहिए, बट एसएससी समझ नहीं रही है तो हम लोग को वेट ही करना पड़ेगा। और आप सभी से लोग से यही रिक्वेस्ट है कि कटअप के चक्कर में मत पड़ो। अभी कोई नहीं जानता कि कटअप क्या जाएगी, क्यों? क्योंकि एग्जाम फेयर नहीं है। एटलीस्ट एक आंसर की आ जाती है तो डेटा पता चलता है कि हाँ आंसर की में इतने बच्चे का मार्क्स ये आ रहा है तो इतना हो सकता है, ऐसा होता है। लेकिन अभी विदाउट आंसर की आप ये सोच रहे हो कि मैं इतने पे सेफ हूँ नहीं हूँ, तो ये सब मत सोचो, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही साथ हाइप जरूर करना। अब देखो एक बच्चा है वो मैसेज सुबह सुबह मैसेज कर रहा है, ये 8:39 पे कि भैया अप्रोक्स 140 मार्क्स बन रहे हैं, एससी कैटेगरी है, सीजीएल प्रीलिम्स हो जाएगा क्लियर। मैं इनको क्या कहूँ कि नहीं, मार्क्स देख के भाई कौन नहीं कहेगा कि हाँ आपका नहीं क्लियर होगा। लास्ट ईयर की भी कट ऑफ देख लो जाके, ठीक है। तो 140 मार्क्स अगर आ रहे हैं तो डेफिनेटली क्लियर होगा। मैंने इनको कहा आराम से, ठीक है। अब
कल होके कुछ रिमोट एक्सेस की जो न्यूज आ रही है और उसके कारण कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगा, तो कौन प्रिडिक्ट कर पाएगा? कोई नहीं कह पाएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, 140 आ रहे हैं, 130 आ रहे हैं, 120 आ रहे हैं, टेंशन लो ही नहीं, वेट करो आंसर की का। आंसर की आएगी। अभी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, कोर्ट में प्रूफ्स पेश हुए हैं, ठीक है, जो भी आपकी ये सारी डिस्ट्रप्शन चल रही हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। देखो, एग्ज़ाम आपका अगर एग्ज़ाम में गड़बड़ी है, ठीक है, और दिख रहा है, जो कि सबको दिख रहा है, ठीक है, तो आपकी एग्ज़ाम फेयर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी एग्ज़ाम ऐसे ही कह दिया जाएगा कि चलो ठीक है, आपका जो चल रहा है वो बहुत सही चल रहा है। जैसे कि आपने देखा है सीजीएल 2024 के रिजल्ट में, अभी आपका वो अमन कुमार वर्सेस एसएससी में 6 कैंडिडेट को कैसे उन्होंने दिया कि आपका सिलेक्शन होगा। आखिर एसएससी की गलती थी, तो कोर्ट ने ऑर्डर दिया और एसएससी को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है कि हमें वेट करना पड़ेगा, वेट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और हम जैसे हैं यूट्यूब पे, अब मेरे पास एक सब्सक्राइबर बेस है, 8,000 सब्सक्राइबर है हमारे पास, बहुत सारे लोगों के पास सब्सक्राइबर बेस है। हाँ, ये चीज़ें अलग हैं कि बहुत बड़े-बड़े जो टीचर हैं वो अभी इन इशू को नहीं उठा रहे हैं। वो जो मेंस के लिए हैं वो अपनी कोर्सेस ला रहे हैं, जन सैलाब ला रहे हैं कि अब सिलेक्शन की आंधी आएगी, फलाना ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत लोग जो है टियर 2 के लिए प्लान कर लिए हैं, बहुत लोग नए पैटर्न पे बुक लॉन्च कर दिए हैं। तो जो लोग जिनका जो काम है वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आपसे मतलब है नहीं कि क्या हो रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि हाँ, इसमें से कौन सेलेक्ट होगा, कौन सेलेक्ट नहीं होगा, और हम किसको पढ़ाएंगे बाद में वो भी नहीं पता। बट हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अब आंसर की आएगी। अब आंसर की में आपके मार्क्स जो भी होंगे, ठीक है, अब उस मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बताया जाएगा कि इतना कट ऑफ जाएगा। वो कट ऑफ में आप बैठ रहे हो तो आपको लगेगा हम क्लियर हो पाएंगे। बट अगर यही सिस्टम रहा कि एग्जाम आपका अनफेयर रहा और एग्जाम में ऐसे रिमोट एक्सेस वाली चीज़ें ज़्यादा रहीं, तो फिर आप नहीं सेलेक्ट हो पाओगे। तो आप तो उनकी कोर्स खरीद लोगे तो उनका तो कुछ नहीं जाएगा, लॉस होगा तो सिर्फ आपका लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस टाइम में जो आपका साथ दे रहा है भाई, आप उसके साथ रहो। नहीं दे रहा है, आप उससे दूर रहो, क्योंकि अब बाद में लॉस आप ही का होगा, चाहे आप कैसे भी देख लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है आपकी सिटी, वाराणसी सिटी की। यहाँ पर एसएससी सीजीएल परीक्षा में नकल परीक्षार्थी सहित 5 के खिलाफ केस दर्ज। अब पूरा मामला पढ़ो क्या है। शिवपुर थाना क्षेत्र के मीरापुर बसही के एशियन इन्फोटेक में सोमवार को एसएससी सीजीएल, सोमवार, ठीक है, यानी कि कल नहीं, आज आज आपका वेडनेसडे है ना, परसों, ठीक है, यानी कि आपका बीत गया कल के पहले। सोमवार को जो है यहाँ पर एग्जाम हुआ था। परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में परीक्षार्थी जितेंद्र त्रिपाठी, ठीक है, जो कैंडिडेट है जितेंद्र त्रिपाठी, सेंटर मालिक तुलसी प्रसाद समेत, अब देखो सेंटर के जो ऑनर हैं वो भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो ऐसे में बताओ कि ये न्यूज़ जहाँ से निकल कर आ रही है तब आपको सामने आ रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। बहुत सारी जगह ऐसे होंगे जहाँ से कुछ निकल भी नहीं रहा होगा और ये हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं तुलसी प्रसाद समेत 5 के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य आरोप में केस दर्ज किया गया है। कैंट थाना क्षेत्र के फुलवरिया डिफेंस कॉलोनी निवासी आशुतोष कुमार पांडे ने पुलिस को बताया कि वह एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं, ठीक है। सोमवार को परीक्षा के दौरान पर्यवेक्षक रूपेश कुमार सिंह लैब में राउंड पर थे। उन्होंने देखा कि परीक्षार्थी जितेंद्र का सिस्टम रिमोट पर उठा हुआ था, ठीक है, उसका उत्तर कोई और दे रहा था। उस दौरान वह अचेत हो गया, तभी पर्यवेक्षक के संज्ञान में लाया गया। सीसीटीवी फुटेज की जांच में संदेह हुआ कि इन्विजिलेटर, सहायक कर्मचारी, आईटी मैनेजर मृत्युंजय कुमार शामिल हैं। अब देखो सीसीटीवी जब खंगाला गया तो पता चला ये लोग सब शामिल हैं। इन्विजिलेटर से पूछताछ हुई तो कबूल किया कि सेंटर मालिक तुलसी प्रसाद ने के कहने पर परीक्षार्थी को नकल करवा रहा था। कैंट एसपी नितिन तनेजा ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अब मैं एसएससी के चेयरमैन सर से पूछना चाहूँगा कि ये चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ें क्या हैं, और ऐसे में कैसे ट्रस्ट होगा कि और सेंटर्स पे ऐसे नहीं हो रहे होंगे। अगर आपके यहाँ पर 1% भी ये चीज़ें हो रही हैं तो ये एग्ज़ाम कैसे फेयर हुआ, कैसे सही जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बच्चा सिलेक्ट हो पाएगा, जो रियल में प्रिपरेशन कर रहा है, जो अपनी सब कुछ दांव पे लगाकर यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। जिसके लास्ट अटेम्प्ट होंगे उनके साथ क्या होगा, तो इसका कौन मतलब जिम्मेवारी लेगा।
और ये सारी चीज़ कैसे हो रहे हैं? आप तो कह रहे हो कि हम फुल प्रूफ में आप यहाँ पे पेपर ले लें, हमने इतने लेयर्स बना दिए हुए हैं सिक्योरिटी के कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये कैसे हो पा रहा है? और आपके इन्विजिलेटर तक मिले हुए हैं। आपने कहा था कि हमारे एसएससी के स्टाफ रहेंगे हर एक सेंटर पे, ठीक है? और आपका कोई भी स्टाफ नहीं दिख रहा है एक भी सेंटर पे। तो आप मतलब जिम्मेवारी लेने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। बस मेरा काम है एग्ज़ाम करवाना। एग्ज़ाम कैसे भी हो रहा है, किसका सिलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई मतलब नहीं है। देखो ये इसलिए ऐसा इस बार आपको ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। पहली रीज़न तो मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहला अपना वेंडर जो कि करप्टेड वेंडर है, बैंड वेंडर है और उसको ज़बरदस्ती लाया गया है वेंडर को, ठीक है? तो एक जो करप्टेड वेंडर होगा, अब वो करप्शन ही करेगा, तो यही सब करेगा। उसके देखो उसके रेवेन्यू जो है, आपने देखे होंगे वो नीतीश राजपूत की जो है वीडियो देखे होंगे, उसमें उन्होंने बताया कि कैसे-कैसे सारी चीज़ें वेंडर को लाया गया, ये सारी चीज़ें कैसे रेवेन्यू जो है जनरेट हुई, सारी चीज़ें, ठीक है? तो आपको पता है कि इन लोग का यही अर्निंग का स्रोत है। तो ऐसे वेंडर जब आ गए तो समझो कि बेरागर्गी हैं। अब ये वेंडर आ गया, ये वेंडर हटाने के लिए नहीं है, नहीं हमने वेंडर बहुत प्रोसेस में किया है, बहुत तो प्रोसेस में है तो हम हटा नहीं सकते। भाई क्यों नहीं हटा सकते? कोई भी वेंडर, मैं तो ये कहता हूँ कोई भी वेंडर अगर एग्ज़ाम फेयर नहीं करा रहा है तो उसको हटाना चाहिए, क्योंकि हमें एग्ज़ाम फेयर चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको हटा नहीं रहे हो, प्लस आप कह रहे हो कि सारा चीज़ स्मूथली चल रहा है। आप ये जवाब दो ना कि ये जब कर रहा है चीटिंग करते हुए पकड़ा गया और सारी चीज़ें कबूल हुई कि आपके इन्विजिलेटर सेंटर मालिक सारे मिले हुए हैं, तो आप क्या करोगे? इस ऐसे में आप मतलब अगला स्टेप आपका क्या होगा? बच्चा कैसे ट्रस्ट करेगा कि हाँ एग्ज़ाम हमारा, हम अगला एग्ज़ाम जो है मतलब जिसका भी आने वाले दिनों में होगा वो एग्ज़ाम दे और अपने आप के जो उसके जो भी मार्क्स, आज देखो 150 मार्क्स लाने वाला भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और ऐसे में आने वाले एग्ज़ाम भी यहाँ पर अफेक्टेड होते हैं। तो चेयरमैन सर क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी मतलब इस व्यवस्था है, यहाँ पर देखो इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और इस बार जो आपको पता है कि सीजीएल में ऑफिसर रैंक की पोस्ट ज़्यादा आई हुई है, ठीक है? लेवल 6 लेवल 7 की जॉब ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है ये सारी चीज़ें हो रही हैं और सभी कोई देखो ये बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है। मैं बार-बार ये चीज़ें आप लोग को कह देता हूँ कि नहीं इतना नहीं सोचना चाहिए, हमें एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन अगर ये न्यूज़ लगातार आ रही है और इस पे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर क्या ही कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का फेयर सिलेक्शन तो नहीं दिख रहा है यहाँ पर। मैं आप सभी को इस वीडियो के थ्रू इतना ही कहना चाहूँगा, भैया कट ऑफ की वीडियो को कट ऑफ किया जाएगा ये छोड़ दो। फिलहाल ये सोचो कि एग्ज़ाम फेयर हमारा कैसे हो और इसके लिए जो लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं उनके सपोर्ट में रहो। सर लगे हुए हैं, पीआईएल फाइल हो चुका है, पीआईएल में उन्होंने अपडेट दिया है प्रूफ्स का जो भी है। तो हमें वहीं से उम्मीद है कि कुछ हो पाए, क्योंकि एक सर तो हैं कि कलम से क्रांति की बात की है और उसके बाद वो ऐसे सो गए जैसे कि वो कभी जगे ही नहीं थे इस चीज़ के लिए। और इससे पहले वो मतलब मैं उनकी एक वीडियो देखता हूँ, अभी उनको कोई कंट्रोवर्सी में ले आओ ना उठाकर, कोई कोई टीचर उनके ऊपर कंट्रोवर्सी मतलब उनके ऊपर कुछ बोलते, वो इतनी तेज़ में आके बोलेंगे ना, उस समय उनकी वॉइस बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। बट अब भी ज़रूरत है तो नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है, आपने जो चीज़ें की उसमें आप 2 टीचरों की लड़ाई हुई, सारी चीज़ें समझ गया, किसकी गलती, किसकी नहीं गलती, सबको एक साइड करते हैं, ठीक है? लेकिन एट लीस्ट आपसे भी तो कुछ बच्चा पढ़ रहा होगा, आपने भी तो किसी को बैचेज़ दिए होंगे, तो उस बच्चे के लिए भी तो आप आवाज़ उठा सकते थे। टीचर कम्युनिटी में नहीं बन रही, छोड़ दीजिए, पर्सनली इंडिविजुअल आप अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं? एक वीडियोज़ तक शूट नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अलग हो गए हैं। तो आप जब अलग हो गए हैं तो बच्चा भी आपसे अलग हो जाएगा, सिंपल, ठीक है? क्योंकि बच्चा आपके पास क्यों आया है? क्योंकि आपको मानता है और आपको फ़ॉलो करता है, तो उन बच्चा को आपसे उम्मीद है कि आप उनके लिए कुछ करोगे। लेकिन जब आप आवाज़ ही नहीं उठाओगे और आप साइड ही हो जाओगे तो बच्चा भी आपसे धीरे-धीरे साइड हो जाएगा। तो सर से भी रिक्वेस्ट है, कलम से क्रांति वाले सर को, कि आप भी वीडियोज़ बनाइए, एटलीस्ट वीडियोज़ तो बनाइए कि हाँ, आवाज़ पहुँचे। इतनी सारी वीडियोज़ हों कि कोर्ट को भी अगर कभी ऐसा लगे तो उनको पता चल पाए, ठीक है? सो इस वीडियो में इतना ही। मैंने बेसिकली ये वीडियो आपको इसलिए शूट करके दे रहा हूँ ताकि आप कट ऑफ की वीडियो से बिल्कुल भी परेशान मत हो कि क्या कट ऑफ जाएगी, ठीक है? और मुझे भी परेशान मत किया करो। देखो मैं बता देता हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, लेकिन बिल्कुल अब भी जो है कट ऑफ बताने का कोई सेंस नहीं है। सो सभी कोई वेट कीजिए आंसर की का, क्योंकि आंसर की अभी भी दिखेगी नहीं, वो तो 15 से 20 दिन लगेगा आंसर की में। और फेयर कितना है वो आप सबको भी पता चल पा रहा है।
तो ऐसा नहीं कि 150 वाला जो है वो अनसेफ है, ये सेफ है, ऐसा कुछ भी अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। सारे लोग एक जगह हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को कुछ पता नहीं है, ठीक है। तो एक आंसर की आने के बाद एक रफ आइडिया होता है, उस रफ आइडिया में एग्जैक्ट कितना जाएगा वो तो पता नहीं, ठीक है। लेकिन अगर इतनी चीज़ें हो रही हैं जो आपका ये रिमोट एक्सेस का, और ये बड़े लेवल पे हो रहा होगा, तो फिर फेयर सिलेक्शन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और हाइप जरूर करना, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाओ ताकि आवाज़ उठे। मैं लगातार देखो, जब भी मैं शुरू से आपकी इशूज़ को उठा रहा हूँ, चाहे आपकी OTR की इशू हो, कोई भी इशू हो, मुझे व्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है अपनी यूट्यूब वीडियो, मैं जब यूट्यूबर हूँ और यूट्यूब मुझे मिला हुआ है प्लेटफॉर्म, और आप लोग मेरे से जुड़े हुए हो, तो मैं आपकी आवाज़ उठाऊँगा, बस बात खत्म। मैं आवाज़ उठाऊँगा, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच जाए। जिस दिन मुझे फिजिकली वाला वो पावर आएगा कि हाँ, जैसे कि मैं फिजिकली किसी से मिल के अपनी बात को रख सकता हूँ, इस लेवल तक पहुँच जाऊँगा, तो मैं वो भी आपके लिए करूँगा, ठीक है। अभी मैं फिजिकली तक पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि उतनी पावर है नहीं, आप भी समझ पा रहे हो। तो जिस दिन मेरे पास वो चीज़ें भी आ जाएंगी, मैं आपके लिए वो भी काम करूँगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं वीडियोज़ ही बना सकता हूँ, तो वीडियोज़ ही बना रहा हूँ, और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि लगातार सपोर्ट करते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, क्योंकि चैनल बड़ा होगा तो मैं आपके लिए फिजिकली भी विजिट कर लूँगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।